जन्म साखी के 47वें पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी संबंधियों को घर भेजकर गुरुजी रावी नदी के किनारे ही आगे चल दिए और एक गांव के पास जाकर नदी किनारे बैठ गए। वहां पर भाई मर्दाना रबाब बजाकर मीठे सुर में शब्द गाने लगे। काफ़ी देर वहां रुकने के बाद भाई मर्दाना ने गुरुजी से आगे चलने को कहा तो गुरुजी ने कहा, मर्दाना उतावले मत हो, यहाँ दोदा नाम का किसान रहता है, अभी उससे मिलना है। गुरुजी वहाँ कई दिन रुके। रोज़ भाई मर्दाना कीर्तन करते तो उनका कीर्तन सुनने आसपास के लोग उनके पास आने लगे और रोज़ कीर्तन सुनने लगे। उनमें ही दोदा किसान की पत्नी भी आने लगी और रोज़ उनके दर्शन कर फिर ही घर का कामकाज शुरू करती। वह दोनों बहुत निर्धन थे और कोई पुत्र भी नहीं था। एक दिन दोदा किसान की पत्नी ने अपने पति से कहा, 3 साधु रावी नदी के किनारे आकर बैठे हैं, चलो उनके दर्शन कराएं। दोदा उसका कहा मान उसके साथ दर्शनों के लिए चल दिया। साथ में उनके लिए दूध बेंट स्वरूप ले गए। इस तरह यह सिलसिला रोज़ चलता रहा। दोदा किसान की पत्नी रोज़ गुरुजी के लिए दूध बेंट के लिए ले जाती। दोदा कभी जाता कभी ना जाता। एक दिन जब उसकी पत्नी दूध लेकर गुरुजी के पास गई हुई थी, दोदे ने देखा पत्नी घर में नहीं है तो वह भी गुरुजी के दर्शनों को चल दिया। जब वहां पहुंचा तो गुरुजी बहुत आनंद में बैठे थे। उन्होंने दोदा को देखा और बोले, दोदा क्या चाहते हो? हमारे परमेश्वर के घर सब कुछ है। उस परमात्मा से आज जो तुम कहो हम तुम्हें दिलवा देंगे। दूध पीना चाहो तो यह नदी दूध की बह रही है, जितना पी सकते हो पी लो। दोदे ने देखा सचमुच ही नदी दूध की हो चुकी थी। वह दूध पीने लगा तो उसका स्वाद अमृत समान था। दोदा दूध पीकर बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज तो गुरुजी से जो मांगेंगे वही मिलेगा। और विनम्रता पूर्वक उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं दूध पुत्र से भरपूर हो जाऊं। गुरुजी ने कहा, दोदा कुछ और भी मांग लो। दोदे ने फिर भी वही मांग की। इस तरह गुरुजी ने 3 बार उसे कुछ और मांगने को कहा। हर बार दोदे की वही मांग रही तो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम दूध और पुत्र से भरपूर हो गए, पर कमाई सच्चाई और ईमानदारी से करना। इसी तरह गुरुजी और भी कई दिन वहीं रावी नदी के किनारे रुके रहे। लोग काफ़ी तादाद में गुरुजी के दर्शनों को आने लगे। वहीं पास में एक बहुत धनवान करोड़िया रहता था। उस व्यक्ति की सालाना आमदन 1 करोड़ की थी, इसलिए उसे करोड़िया कहते थे। उसको भी गुरुजी के बारे में खबर मिली तो उसने कहा, यह कोई फकीर नहीं जादूगर है। उसके मन में बहुत अहंकार भरा था और गुरुजी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या भी। उसने अपने आदमियों से कहा, मेरी घोड़ी सजाकर लाओ, आज हम उसे उठाकर ले आएंगे, अगर ना आया तो बांध कर ले आएंगे। यह बात मन में ठान जब वह घोड़ी पर चढ़ने लगा तो अचानक गिर गया, जिससे उसकी टांग टूट गई। काफ़ी दिन चारपाई पर पड़ा रहा। जब ठीक हुआ तो फिर उसी धुन के साथ कि या उसे उठा लाएंगे या बांध लाएंगे, ऐसा सोच गुरुजी की तरफ चल दिया तो रास्ते में ही वह अंधा हो गया। लोगों ने उसे समझाया कि वह फकीर पूरा है, तुम उस पर शंका मत करो और शुद्ध भाव से उसके पास जाओ। अब करोड़िये को भी एहसास हो चुका था कि गुरुजी कोई साधारण पुरुष नहीं है। अगली बार वह शुद्ध भाव यानी विनम्रता से
नंगे पांव गुरुजी के दर्शनों को चल दिया। इस बार वह गुरुजी के पास पहुंच गया। उसने गुरुजी से विनती की, आप तो संत हो, दया वाले हो, आप इस संसार में सबके भले के लिए आए हो। हमारा भला तब होगा अगर आप यहीं पर निवास करें। अगर आप यहाँ रहें तो मैं यथाशक्ति जमीन भेंट स्वरूप दूंगा। आप अपने नाम से यहीं से लोगों का उद्धार करो। यह सुन गुरुजी ने उत्तर दिया, भाई, यह 9 खंड पृथ्वी सभी हमारी ही है, हमने थोड़ी सी क्या करनी है। परंतु करोड़िये ने श्रद्धापूर्वक उनसे फिर वहीं रुकने के लिए विनती की। उसकी इतनी मिन्नत पर भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, आप अपने परिवार को यहीं बुला लो। भाई मर्दाना के कहने पर गुरुजी ने भाई बाला और भाई मर्दाना को संदेश देकर उन्हें परिवार को बुलवाने भेज दिया। जब वह दोनों तलवंडी पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी का संदेश उनके पिता मेहता कालू को दिया। वह सब तुरंत अपना सामान समेटने लगे। भाई मर्दाना ने अपने परिवार को भी चलने को कहा तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि आप तो किसी जगह ठहरते नहीं, हमें भी घर से बाहर निकाल फेंकेंगे, हम नहीं जाएंगे। उधर मेहता कालू जी राय बुलार से विदा लेने चले गए। राय बुलार उन्हें देख बहुत खुश हुए, परंतु जब उनके जाने की बात सुनी तो कहने लगे, आप यहाँ बैठे थे तो बाबा नानक से मिलने की उम्मीद थी, आप कृपा कर यहीं रहो। तो मेहता कालू जी बोले कि हम उसका वचन नहीं फेर सकते, हमने तो उसे परमेश्वर करके जाना है, आप कृपा कर हमें विदा दें। तो राय बुलार ने कहा, ठीक है, आप बाबा नानक के चरणों में बहुत विनम्रता से मेरी तरफ से नमस्कार करना और कहना, मुझे परमेश्वर की दरगाह में बचा लेना, मेरी सहायता करना। और उन्हें विदा किया। फिर सभी वहीं पहुंच गए जहां गुरुजी नदी किनारे बैठे थे। माता तृप्ता ने गुरुजी को गले लगाया। पिता मेहता कालू ने कहा, बेटा, हमारे बड़े भाग जो तुम्हारे दर्शन हुए, परंतु हम अपनी घर की किसानी पीछे छोड़ आए हैं। तो गुरुजी ने एक शब्द द्वारा, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 23 पर अंकित है, कहा, हे पिताजी, इस तन को धरती करो, शुभ कर्मों के बीज डालो, प्रभु के नाम के जप का जल छिड़को। अपने हृदय में इस तरह की खेती करने से मुक्त हो जाते हैं। सभी बुरे कामों से संयम को अपनी खेती का रखवाला बनाओ तो मन स्थिर हो जाएगा। तो पिताजी ने शंका व्यक्त की, बेटा, राग द्वेष तो मन में कई जन्मों से चल रहा है और ज्ञान संतों से मिलकर होता है। यह ज्ञान इतने जन्मों के अज्ञान को कैसे काटेगा? गुरुजी ने उत्तर दिया, पिताजी, जैसे हजारों वर्ष से लकड़ियां इकट्ठी की हो, परंतु एक चिंगारी अगर लग जाए तो सभी भस्म हो जाएंगी, वैसे ही अज्ञान उन लकड़ियों के समान है और साधु संगत से उत्पन्न ज्ञान चिंगारी के समान, जो सभी पापों का नाश करता है। यह सभी बातें पास खड़ा करोड़िया भी सुन रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके लिए किला बनवाऊंगा, आप बताओ मैं ईंट किसके नाम की रखूं? गुरुजी ने कहा, भाई, करतार के नाम की रखो और करतारपुर बनाओ। गुरुजी की आज्ञा पाकर करोड़िये ने पक्के घर बनवाए और जमीन भी गुरुजी को भेंट की और गुरुजी से कहा, जो कुछ इस जमीन पर पैदा होगा वह सब इस धर्मशाला में पहुंचाएंगे। उधर दोदे के पास भी गाय भैंसों की संख्या बढ़ने लगी। वह दिन का दूध गुरुजी के पास पहुंचा देता और रात का दूध अपने घर रखता। इस तरह गुरु नानक देव जी के परिवार का बसेरा करतारपुर में हुआ। गुरुजी यहाँ से फिर आगे यात्रा करने चले गए और
अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष उन्होंने यहीं करतारपुर में बिताए। आज यहाँ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर स्थित है। यहीं पर गुरुजी ने अपने पिताजी को श्राद्ध करने से रोका, जिसका वर्णन जन्म साखी के पाठ 29 में कर चुकी हूँ। आप इसे वहाँ देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।